साथियों, जैसा कि हम जानते हैं, हर साल 18 फरवरी को स्वर्गीय श्री निर्मल पांडे जी की याद में एक प्रोग्राम का आयोजन होता है। ये आयोजन उनके भाई आदरणीय श्री मिथिलेश पांडे जी के द्वारा हर साल कराया जाता है। इस साल भी 18 फरवरी 2021 को उनकी याद में, उनकी पुण्यतिथि पर एक प्रोग्राम का होना निश्चित हुआ है। प्रयोगांग संस्था के निदेशक, नृत्य एवं नाट्यविंग होने के नाते मेरे मन में ये विचार आया, क्यों ना इस बार एक नाट्य प्रस्तुति कर स्वर्गीय श्री निर्मल पांडे जी को हम सच्ची श्रद्धांजलि दें। तो ये विचार मैंने अपने झंडे, अपने बैनर, अपनी संस्था प्रयोगांग द सोसाइटी फॉर सोशल एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट के सामने रखा। तो समिति द्वारा ये निर्णय लिया गया, इस बार हम कविता का रंगमंच करेंगे, एक नई तरीके की प्रस्तुति देंगे। और जो कविता छांटी गई वो छांटी गई मुनादी, धर्मवीर भारती जी की कालजयी रचना मुनादी का हम नाट्य मंचन करेंगे, कविता का रंगमंच करेंगे। और इसके निर्देशन की जिम्मेदारी हमारे एक सदस्य आदरणीय श्री मदन मेहरा जी को संस्था के द्वारा सौंपी गई। प्रयोगांग के अध्यक्ष श्री प्रमोद बिष्ट और नाट्य एवं नृत्य विंग श्री कौशल शाह जगाती जी द्वारा मुझे कहा गया कि इस वर्ष भी सिने अभिनेता स्वर्गीय निर्मल पांडे जी की पुण्यतिथि के अवसर पर प्रयोगांग के द्वारा नाट्य मंचन किया जाएगा। तो ये तय किया गया क्यों ना इस वर्ष कविता का मंचन किया जाए। तो कविता का रंगमंच करने के उद्देश्य से मुनादी को सिलेक्ट किया गया। मुनादी का मंचन करने में हमने ये तय किया कि इसे प्रैक्टिकल एलिमेंट दिए जाएं। तो मुनादी को 4 भागों में बांटा गया, यानी कि 4 कैरेक्टर्स में उसे डिवाइड किया गया। मुनादी को अगर हम देखते हैं तो आज भी वो उसी तरह से समकालीन है और मुनादी किसी भी परिस्थिति में या किसी भी देश काल में समकालीन एक कविता है, जिसका मंचन प्रयोगांग नैनीताल द्वारा यहाँ किया गया है। तो इसी को लेकर इन्होंने 15 मिनट की प्रस्तुति तैयार की है, तो उसका मंचन होगा। प्रयोगांग संस्था अपने श्रद्धा सुमन और श्रद्धांजलि स्वर्गीय श्री निर्मल पांडे जी को अर्पित करती है और प्रयासरत रहेगी कि उनके सपनों के रंगमंच को आगे बढ़ाया जाए और हमेशा इस कार्य में लगी रहेगी। प्रयोगांग संस्था के अध्यक्ष श्री प्रमोद बिष्ट जी, निदेशक बाल रंगमंच विंग श्री गेत अस्माना जी, नाट्य निदेशक विंग श्री कौशल शाह जगाती जी और निदेशक डिजिटल प्लेटफॉर्म डॉक्यूमेंट्री विंग श्री रोहित वर्मा जी और मैं स्वयं निदेशक नुक्कड़ नाटक विंग और हमारे कार्यकारिणी सदस्य संतोष बिष्ट और सभी साथी इस कार्य में लगे हुए हैं। और आज इसी क्रम में प्रयोगांग नैनीताल श्री मदन मेहरा जी के निर्देशन में आप सब के सामने प्रस्तुत करने जा रहा है श्री धर्मवीर जी की काव्य रचना मुनादी को, जिसे कि एक कविता के रंगमंच के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत करने का बेड़ा जो है प्रयोगांग उठा रहा है। और इस काव्य रचना को हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो लीजिए, प्रस्तुत है प्रयोगांग नैनीताल की प्रस्तुति धर्मवीर भारती जी की काव्य रचना, जिसमें दुष्यंत कुमार जी की पंक्तियों को भी सम्मिलित किया गया है, मुनादी। मुल्क बादशाह का हुक्म शहर कोतवाल का, हर खासो आम को आगाह किया जाता है कि खबरदार रहें और अपने अपने किवाड़ों को अंदर से कुंडी चढ़ाकर बंद कर लें, खिड़कियों पर पर्दे डाल लें और बच्चों को बाहर सड़क पर न जाने दें, क्योंकि एक 72 बरस का बूढ़ा आदमी अपनी कांपती कमजोर आवाज में सड़कों पर सच बोलता हुआ निकल पड़ा है। आग चढ़नी चाहिए, वो कहीं
सर वाकिफ है कि हालात को हालात की तरह बजाय किया जाए, कि चोर को चोर और हत्यारे को हत्यारा कहा जाए, कि मार खाते भले आदमी को और अकबत लूटती औरत को और भूख से पेट दबाए ढांचे को और जीभ के नीचे कुचलते बच्चे को बचाने की बेअदबी की जाए। अरे जीभ अगर बादशाह की है तो उसे बेअदबी कैसे कहा जाए? जीभ अगर बादशाह की है तो उसे क्या बच्चे को कुचल कर, उसके पेट को कुचल कर जाने का कोई हक नहीं? आखिर सड़क भी तो बादशाह ने बनवाई है। बुद्धे के पीछे दौड़ पड़ने वाले एहसान फरामोश हम क्या भूल गए कि बादशाह ने हमें एक खूबसूरत माहौल दिया है, जहां भूख से ही सही और दिन में हमें तारे तो नजर आते हैं। फुटपाथों पर फरिश्तों के पंख रात भर हम पर झांके रहते हैं। पूरे हर लैंप पोस्ट के नीचे खड़ी मोटर वालों की ओर लपकती है कि जन्नत तारी हो गई है जमीन पर। और भला हमें इस बुद्धे के पीछे दौड़कर और क्या हासिल होने वाला है? आखिर क्या दुश्मनी है हमारी उन लोगों से जो भले मानुषों की तरह कुर्सी पर चुपचाप बैठे बैठे मुल्क की भलाई के लिए दिन रात सोचते हैं और गांव की नाली की मरम्मत के लिए मॉस्को, टोक्यो, इंग्लैंड, लंदन की खाक छानते फकीरों की तरह फिरते रहते हैं। दीवार पर जो पीता शर्त दी लेकिन के बुनियाद हिलनी चाहिए, बुनियाद हिलनी चाहिए। फोड़ दिए जाएंगे पैर, फोड़ दी जाएंगी आंखें अगर तुमने अपने पैर चलकर महल सरा की चार दीवारी फलांग कर अंदर खाने की कोशिश की। क्या तुमने देखी नहीं वो लाठी जिससे इनके कद्दावर जवान ने इस निहत्थे कांपते बुढ़े को ढेर कर दिया? वो लाठी इन्होंने समय मंजूसा के साथ गहराइयों में गाड़ दी है कि आने वाली नस्लें उसे देखे और इनकी जवाबवर्दी की दाद दे। अब पूछो कहाँ है वो सच्चो? इस बुद्धे ने सड़कों पर बकना शुरू किया। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, सही कहा, इन्होंने रेडियो के स्वर ऊंचे करा दिए हैं और कहा है कि जोर जोर से फिल्मी गीत बजाए ताकि थिरकती धुनों की दिलकश बुलंदी में इस बुढ़े की आवाज दब जाए जिसे ये बकवास समझते हैं। नासमझ बच्चों ने पटक दिए हैं पोथियां और बस्ते, फेंक दी है खड़ी स्लेट और इस नामकूल जादूगर के पीछे चूहों की तरह फटर फटर भागते चला रहे हैं। और जिसका बच्चा परसों मारा गया वो औरत आंचल परचम की तरह लहराती हुई सड़कों पर निकल आई है। खबरदार, ये मुल्क तुम्हारा पर जहां हो वहीं रहो। ये बगावत बर्दाश्त नहीं की जाएगी कि तुम फासले तय करो और मंजिल तक पहुंचो। इस बार रेलों के चक्के हम खुद जाम करेंगे, नावें मझधार में रोक दी जाएंगी, बैलगाड़ियां सड़क किनारे नीम तले खड़ी कर दी जाएंगी, ट्रकों को नुक्कड़ से लौटा दिया जाएगा। सब अपनी अपनी जगह ठप। याद रखो, इस मुल्क को आगे बढ़ना है और इसके लिए जरूरी है जो जहां है वहीं रोक दिया जाए। लो, मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए ये जरूरी है कि ये होगा तो रेलगाड़ियों के चक्के जाम कर दिए जाएंगे, नावें रोक दी जाएंगी। बेताब मत हो, तुम्हें जलसा जुलूस, हल्ला गुल्ला और भीड़ भड़के का शौक है। बादशाह को हमदर्दी है अपनी रियाया से। तुम्हारे इस शौक को पूरा करने के लिए बादशाह सलामत के खास हुक्म से उसका अपना दरबार जुलूस की शक्ल में निकलेगा। दर्शन करो, वही रेलगाड़ियां तुम्हें लाद कर मुफ्त में लाएंगी। ट्रकों को झंडियों से सजाया जाएगा, नुक्कड़ नुक्कड़ पर प्याऊ बिठाया जाएगा। जो पानी मांगेगा उसे इत्र बसा शरबत दिया जाएगा।
लाखों की तादाद में शामिल हो इस जुलूस में और पैर घसीटते हुए चलो इस सड़क पर, ताकि वो खून जो इस बुद्ध की वजह से बहा वो पुछ जाए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश जलनी चाहिए, हर लाश जलनी चाहिए, हर लाश जलनी चाहिए। बादशाह सलामत को खून खराबा पसंद नहीं। 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 बहुत सुंदर प्रस्तुति। क्योंकि आप वर्णन करेंगे इस क्षेत्र में आपने जो काम किया है, जो आशीर्वाद आप आने वाली पीढ़ियों को दे रहे हैं, और मैं जरूरत से निवेदन करूंगा कि एक आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द जरूर। जिन्होंने मोनादी जैसी कविता को यहाँ पर प्रस्तुत किया, और मैं ये कहना चाहूंगा कि यह हमेशा जो सत्ता रही है, जिस तरीके से वो जनता को देखती है और जिस तरीके से जनता को दबाना चाहती है, और वो सोचती है कि सिर्फ मेरी आवाज सुनाई दे, उस मुनादी का यही मतलब है। तो मित्रों, बहुत बढ़िया प्रस्तुति थी। मैं सब पूरी टीम को बधाई देता हूं उसके लिए, और बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम वो लगातार दे रहे हैं। बहुत उत्साह मिलता है हम लोगों को ये देख करके कि रंगमंच में जो है वो हमारे जो नवयुवक साथी हैं बहुत बढ़िया काम